कहना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी और मुमताज जी, सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि इस्लाम में जाति नहीं है, वो बात सही है, लेकिन जब भारत में अलग अलग तरह रंगरेज भी हैं और कोई सैयद भी है, कोई पठान भी है, कोई पासमानदा में राइन भी है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं आप। क्यों? क्योंकि उसको हिस्सा नहीं देना चाहते, उसको हक नहीं देना चाहते। सिर्फ वो लोग बैठना चाहते, सत्ता पे काबिज होना चाहते मुस्लिम समाज से जो एलीट क्लास है। अच्छा, उसका संविधान जो जमीन का क्लास है उसको देखना नहीं, आप एक बहुत बड़ा छतरी ढक देते हैं ना, हमारे यहाँ ये बात सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी ने, नवल जी को भी पता है कि नीतीश कुमार जी ने कहकशा परवीन जैसी समाज की महिला को राज्यसभा भेजा जो राई समाज की थी, अली अनवर को भेजा जो पासमंदा समाज के थे, लालू जी ने नहीं भेजा किसी को। क्यों? क्योंकि उस समाज को पीछे रखना था। मुसलमानों के प्रति आपका जो रवैया रहा है, इनका देखिए ना, आजम खान, बताइए ना कौन पासबंदा को कभी भेजा राज्यसभा? बोलिए ना, वो जवाब नहीं खुलेगी। पीडीए करते हैं। तो मेरा कहना एक ही है, कांग्रेस बांटती है और बुरी तरह बांटती है, जनता समझती है। बोलिए प्रकाश जी, देखिए मुद्दा से हम लोग भटके नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, पहले ऊपर वाला देख रहा है और ऊपर वाला तो देखेगा ही, क्योंकि आप बांटे हैं। और हमारे लिए ऊपर वाला संविधान ही है। जब संविधान कहता है, और संविधान के जो निर्माता थे बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म की परिभाषा उनकी क्या है, जिन्होंने संविधान के निर्माता है, कि हिंदू धर्म एक ऐसा बहुमंजिला इमारत है जिसमें कि हर पटल तो है, फ्लोर तो है, उसमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, लेकिन सीढ़ियां नहीं है। जो जहां जन्मेगा वहीं मरेगा। इस तरह का जो विभाजन है, गैर बराबरी का है, उसको एक करने का जो तरीका है वो संविधान के द्वारा दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि SC ST का हिंदू के लिए दिया है। सुन लीजिए ना, पहले SC ST OBC और इसका रिजर्वेशन का तरीका बताया गया है। आप जो बात कर रहे हैं वो केवल भटकाने वाला है। नीतीश जी सुन लीजिए, देखिए फर्क ये है नीतीश जी में, नीतीश जी जब आरजेडी के साथ रहते हैं तो जातीय जनगणना होता है, गणना होता है। जो बीजेपी के साथ रहते हैं तो प्रस्ताव पारित होता है बहुमत से, एलजेपी भी उसमें साथ रहती है, लेकिन होता नहीं है। होता कब है? नवल जी एक वाक्य आप कंप्लीट कर देखिए, जब आरजेडी के साथ आती है तो वो होता है और बीजेपी रोकती है। यहाँ पे समस्या है। जब आप किसी प्रक्रिया जिससे कि नहीं रिपीट देखिए, अब अच्छा, जाति जनगणना के पक्ष में एक वाक्य बोलना चाहता हूँ, आपकी अनुमति, एक वाक्य। अभी आपने अंबेडकर जी को हिंदू धर्म पे कोट किया। आप क्योंकि प्रोफेसर है और आप बहुत विद्वान भी है, अंबेडकर जी ने इस्लाम पर पार्टीशन एंड पाकिस्तान में लिखा है, प्लीज सुन लीजिए। इस्लाम अपने आप को ब्रदरहुड तो बताता है, पर वो क्लोज कंपार्टमेंट की तरह है जहां पर किसी और की एंट्री नहीं होती है। अंबेडकर जी के कोट अनकोट वर्ड है। और दूसरी बात, मुस्लिमों को वोट जिहाद के माध्यम से हिजबुल्ला और नसरुल्लाह तक जोड़ना ये तो सेकुलर है, पर हिंदू समाज, जो हिंदू का मतलब क्या है, वे ऑफ लाइफ, वो एक हो जाओ तो वो सांप्रदायिक हो जाए। बटेंगे तो कटेंगे, ये सब क्या भाषा है? ये भाषा हमारी संवैधानिक भाषा नहीं है और आप इसको नहीं मानते हो। संवैधानिक भाषा है क्या ये? संवैधानिक भाषा है क्या ये? बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, हिंदुस्तान की भाषा को नहीं मानेंगे। हम पहन लेंगे इसको, ये मान नहीं रहे, इतनी देर से नाटक कर रहे हो। भाई का नाम लिया अभी, वो जाति जनगणना के विरोध में है। पर जवाब भी देने का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप एनडीए में एलजेपी ने जातीय जनगणना के विषय में बोला, अनुप्रिया पटेल ने बोला, नीतीश जी ने बोला, बीजेपी कहाँ बोला? बीजेपी बोला है, अमित शाह जी का बयान है, संजय भी बोला है। वो बोलने, देखिए बोलने में फर्क क्या है? सुन लीजिए, फर्क केवल यही है कि बीजेपी दुनिया की इकलौती पार्टी है ऐसी जो कहती है कि बिहार में तो होना चाहिए लेकिन देश में नहीं हो सकता। इस तरह का दोहरापन, जवाब सुन लो, पार्टी के साथ आप जवाब सुन लो और आपकी पार्टी जवाब सुन। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा स्टेटमेंट दी है। नीतीश बाबू गए थे, आपके तेजस्वी थे, और भी कांग्रेस भी थी। अच्छा, उन्होंने कहा बाहर आके नीतीश बाबू ने कि प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है। लेट द राइट टाइम कम,
हमने जो बनाया वो नहीं तो आप सेंसस हो ही नहीं रहा है। एक सेकेंड, अच्छा 2011 आपके पास 2011 का इनके पास है ना, उसको रिलीज कर दीजिए। अच्छा 2011 का सेंसस आपके पास है, आपके पास रिलीज कर दीजिए। 2011 का आपके पास है, जाति जनगणना 2011 का आपको रिलीज कीजिए। अब एक सेकंड इन्होंने पूछा 2010-11 का पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। अनुराग जी इंटरप्शन के गोपीनाथ से शुरू कीजिए। बिना गोपीनाथ मुंडे से हाँ शुरू सुनिए गोपीनाथ मुंडे नहीं, आप सब कुछ आपको मालूम है, मैं बता देता हूँ। भाई नवल जी ये फेयर नहीं है। हमें तो आपने पूरी बात मैंने मुझे पता है सब अरे आधा घंटा बोलिए भाई नहीं, आप पूरा सही बोलूंगा, आप छोड़ दीजिए इसको। ओबीसी की नवल जी अब आप एक पसमानदा मुसलमान को बोलने नहीं दे रहे, आप एक पसमानदा मुसलमान को बोलने नहीं दे रहे। अनुराग जी अब नवल जी सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल सुनना पड़ेगा 2000 सुनने यहाँ पर आप पहले 30 सेकंड सुनेंगे बिना हस्तक्षेप। 2011 का कहाँ है डेटा इन्होंने पूछा, क्यों आपने रिलीज नहीं किया, इनको पता ही नहीं। 2014 में आने के बाद हमने डेटा कोर्ट के सामने ले गए, कोर्ट ने बोला इसमें तो एरर्स है। कितने एरर्स थे? 8 करोड़। हमने तमिलनाडु, केरला जहां बड़े एरर्स थे भेजा, आज तक रिटर्न होके नहीं आया। स्टेट कौन सी इनकी? सुनिए उधर एरर नहीं था। दूसरी बात सुनिए आप, क्योंकि आपकी सरकार ने कराया था, आपकी सरकार ने कराया था, गलत कराया था क्या? नहीं सुन लीजिए सर, बीच में नहीं, आपने वादा किया आप 2 ही नाम गिनाए। ये तरीका ठीक नहीं, फिर मैं भी डिस्टर्ब। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आप तो जाति जनगणना हम तो नेशनली, ये अमित शाह जी का बयान है कि अमित शाह जी ने बोला है कि ऑन रिकॉर्ड कि हमको कोई समस्या नहीं है, पर जहां हो रखा है ये बोलते हैं शिव कुमार की मैं रिपोर्ट लागू नहीं होने दूंगा, बाहर नहीं निकलने दूंगा। हिमाचल में कोई शब्द नहीं कहते, और चिदम्बरम जी और अजय माकन जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला था इससे समाज बटेगा। आज मैं पूछूंगा जब चिदम्बरम गलत उनको भी तो बोलने दो। मुझे किसने क्या बोला नहीं सुनना, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चिदम्बरम जी ने जाति छोड़ दीजिए, धर्म किसी चीज के नाम पे देश बंटना क्यों चाहिए? हमने बोला संविधान पहले, हिंदुस्तानी पहले, इंडियन सिंपल एज दैट। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में आपकी सरकार चुन के आई थी। प्रधानमंत्री बात करते सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। आप बात कर रहे हैं, जवाब हो जाने दो, आप बात कर रहे हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा अरे करी तो बोले जा रहे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, तो फिर प्रधानमंत्री जी को 2024 में मुस्लिम मटन मंगलसूत्र पहनने की जरूरत क्या पड़ी? एक ही वाक्य बोलूंगा जी बोलिए। मनमोहन सिंह ने बोला फर्स्ट राइट इज ऑफ मुस्लिम्स ऑन रिसोर्सेज, करेक्ट और रॉन्ग? मिसकोटेड। मोदी जी ने बोला जवाब दे लाइनों को यूज करना ये भाजपा की पुरानी खेल है, हम भी सीख रहे हैं। मैं अपनी बात कह लूं, हम सीख रहे हैं।